मेरी शादी हुई तो पता चला मेरे शौहर का एक लाडला भांजा भी अपने मामू के घर रहता है। घर में हम तीन ही लोग रहते। एक दिन मैं और मेरा भांजा घर में अकेले थे। हम दोनों के सर पर शैतान सवार हो गया और हम दोनों जवानी के नशे में आकर बहक गए। नाजरीन, इस कहानी को समझने के लिए पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम फरजाना है और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मैं जब शादी करके अपने ससुराल आई तो मालूम हुआ कि मेरे ससुराल में सिर्फ दो लोग रहते हैं, एक मेरा शौहर और एक उसका भांजा। मेरे माँ बाप हयात नहीं हैं, इसलिए मेरे भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी और मुझे ब्याह का रुखसत कर दिया। शादी के पहले दिन मैं कमरे में बैठकर अपने शौहर की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद खाना लेने बाज़ार गया। मैं घर पर अकेली हूँ, ये मेरा वहम था। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोफ़े के साथ सर लगाकर आंखें बंद करके लेटी थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। आके मैं आप मुस्कुराकर कहा और आंखें खोली तो सामने अपने शौहर की जगह किसी और लड़के को देखकर मैं सहम गई और चीखने लगी। मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया। अरे ममानी, क्या हो गया? आप क्यों चीख रही हैं? मेरे शौहर के भांजे ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चूम कर उसकी जानब देखने लगी और वो मेरी जानब देखने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों को होश आया। उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। मैं अफ़ान हूँ, अमरान मामू का भांजा हूँ और उनके साथ ही इसी घर में रहता हूँ। उसने मुझे अपना तारफ़ बताया और वो जवान था और मेरा शौहर ज़रा आपकी उम्र का था और मैं ख़ुद भी दरमियानी उम्र की थी। मुझे लगा पता नहीं घर में कौन घुस आया। तुम्हारे मामू ने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम उनके साथ घर में रहते हो। मैंने बात करने का आगाज़ करते हुए कहा। वो अक्सर बातें बताना भूल जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत हों। अब मैं आपके और उनके साथ हूँ, सब कुछ याद करवाता रहूँगा। अफ़ान ने मुस्कुरा कर कहा। वो अच्छा लड़का था और पहली ही मुलाकात में हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो अफ़ान, तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों को बातें करते हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले थे। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन आपके शौहर को घर से गए हुए काफ़ी देर हो गई है। मैं इन्हें तलाश करके लाता हूँ, अफ़ान ने कहा और फिर वो घर से निकल गया। मैं उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। कुछ देर बाद वो दोनों घर में दाखिल हुए। अमरान के हाथ में खाना था। हमने एक साथ मिलकर खाना खाया और 2 बजे तक बैठकर बातें करते रहे। मुझे अफ़ान की कंपनी अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद अमरान भी मुझे अपने कमरे में ले आए और कहने लगे, अफ़ान मेरे बच्चों जैसा है, मैंने ही इसे पाला है। तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है तुम इसे घर से निकालने की कोशिश नहीं करोगी और उसे दिल से अपनाओगी। अमरान ने मुझसे पहली बात यही कही, आप परेशान मत हों, मैं अफ़ान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगी। वो इसके मामू का घर है, जब तक रहना चाहे रह सकता है। मैंने मुस्कुराकर अफ़ान मुझे अच्छा सा लगने लगा था। अमरान को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरी खूब तारीफ़ें की। अमरान बहुत मेहनती थे, सुबह काम पर जाते और रात के वक्त वापस आते। सारा दिन घर में मैं अकेली रहकर बोर हो जाती। मैं अपने कमरे में आराम करती कि अचानक बिजली चली गई और मैं बोर होने लगी। तभी मेरे कमरे में अफ़ान चला आया और कहने लगा, ममानी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आए कुछ खेलते हैं। वो हाथ में लूडो उठाए कमरे में दाखिल हुआ। आओ खेलते हैं, मैं भी बोर हो रही हूँ। मैं भी मान गई और फिर हम दोनों खेलने लगे। खेल के दौरान हम दोनों में शरारतें होने लगी। अफ़ान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजाक मजाक में मुझे अपने नज़दीक कर लिया। उसने जैसे ही मुझे अपने नज़दीक किया, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और एक दूसरे में इतना खोने लगे कि उसने मुझे मज़ीद अपने करीब कर लिया और फिर सारी हदें पार कर दी। हम दोनों पर शैतान हावी हो गया, इसलिए हमने वो सब कुछ कर दिया जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। सब कुछ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया। मैं अपना सर अपने घुटनों में देकर रोने लगी। अफ़ान शर्मिंदा नहीं था। वो पहले मुझसे कुछ फासले पर खड़ा होकर मुझे रोता हुआ देखता रहा, फिर कहने लगा, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ हम दोनों की रजामंदी से हुआ, इसलिए आप अकेले मुझ पर इस गुनाह का इल्ज़ाम मत लगाना और ना ही मामू को कुछ बताना। मुझसे ज़्यादा आपका ही नुकसान होगा। अफ़ान ने मुझसे कहा। इसकी बात सुनकर मैं नज़रें हटाकर उनकी जानब देखने लगी। हाँ, मैं जानती हूँ हम दोनों की गलती है, जो हुआ इसे भूल जाओ। मैंने अपने आंसू पोंछ कर कहा। मैं चाहती थी अफ़ान भी आज जो हुआ उसे भूल जाए, ताकि इसके जहन में दोबारा मेरे करीब आने की तमन्ना ना जागे। हाँ, मैं भी भूलने की कोशिश करूँगा। अफ़ान मुझे गहरी नज़रों देखकर बोला और फिर मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। अफ़ान के जाने के बाद मैंने कमरे को बंद कर दिया और ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। सारा दिन मुझे ऐसे ही महसूस होता रहा कि जैसे अफ़ान मेरे दरवाज़े के बाहर खड़ा हो। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ
محسوس ہونے لگا۔ رات کے وقت جب عمران گھر واپس آئے تب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میرا روتا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا بات ہے، تم پریشان سی لگ رہی ہو؟ تمہارا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم روئی ہو۔ عمران میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولے، بس یوں ہی امی ابو کی یاد آ رہی تھی، اس لیے رونا آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے خود سے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو خود ہی دھوکہ دیا۔ تم پریشان مت ہو، تمہارے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ عمران مجھے تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں ابھی سو گئی۔ عمران حسب معمول جلدی کام پر چلے جاتے اور میں عفان سے دور رہنے کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ اس دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ عفان یونیورسٹی گیا تھا۔ وہ اکثر 3 کے بعد ہی واپس آتا تھا، لیکن اس دن 12 بجے ہی واپس آ گیا۔ مجھے کچن میں دیکھ کر کچن میں چلا آیا۔ ممانی دھیرے سے میرے کان میں بولا۔ عفان کی آواز سن کر میں سہم گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عفان، اپنے کمرے میں جاؤ، جب کھانا بن جائے گا میں تمہیں آواز دے دوں گی، میں گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میری بات سن کر وہ پہلے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اسے نظر انداز کرنے لگی۔ میں کھانے کا طلبگار نہیں ہوں، آپ کا طلبگار ہوں۔ جب سے اس دن ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہوا ہے، اس کے بعد میری نظروں کے سامنے سے آپ ہٹ ہی نہیں رہی۔ صاف لفظوں میں کہوں تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ وہ سب کرنا چاہتا ہوں۔ عفان نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے ساتھ مزید کچھ کروں گی۔ اس دن میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لیکن اب نہیں آؤں گی۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو میں عمران کو سب بتا دوں گی۔ میں اسے دھمکی دینے لگی، مگر اس نے میری بات نہ سنی اور مجھے کمرے میں لے جا کر میرے ساتھ زبردستی کر دی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی عادت سی ہو گئی ہے، اتنا کہہ کر وہ میرے کمرے سے چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ شام کے وقت عمران گھر آئے اور مجھے بتایا کہ میری بھابھی جل گئی ہے۔ آگ لگنے سے مجھے کچھ دن ان کے پاس ہی رہنا ہوگا۔ مائکے جانے کی خبر سن کر میں خوش ہو گئی اور اسی وقت مائکے چلی گئی۔ مجھے مائکے آئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی اور عمران مجھے گھر واپس لے آئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ عمران کا ہے یا عفان کا۔ اس دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ عمران گھر سے باہر گئے تھے۔ عفان میرے پاس آیا اور مجھے اپنی ہوس نکالنے کا کہنے لگا۔ میں ہر بار اس کے ہاتھ ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں عفان، اور یہ بات میں سب کو بتاؤں گی، پھر تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ عفان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ بچے کا سن کر وہ گھبرا گیا اور فوراً میرے پاس سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ گھر چھوڑ کر اپنے چچا کے ہاں چلا گیا اور میں سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ اگر میں اس پر بچے کا الزام نہ لگاتی تو وہ میرے ساتھ عمر پر ایسا ہی سلوک کرتا رہتا۔ 9 ماہ بعد میرے ہاں بیٹا ہوا۔ میں نے چپکے سے اس کا اور اپنے شوہر کا DNA کروایا تو وہ میچ آیا۔ یہ خبر سن کر میرا ضمیر کو سکون مل گیا اور اب میں خوش ہوں۔ عفان نے کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ یہ بات عمران کو اب تک پریشان کر رہی ہے۔